साध संगत जी प्यार से बोलना। धार निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। 29 जनवरी 1983 को दोपहर में गुरुदेव हरदेव अपनी टोली के साथ इंदौर की ओर बढ़ गए। गुरुदेव रात को इंदौर पहुँचे। दूसरे दिन यहाँ के एक व्यस्त बाजार में स्थित विशाल हॉल में सत्संग का आयोजन किया गया था। हॉल संगतों से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ कुछ भोले भाले लोगों को भड़काकर सत्संग स्थल पर भेजा गया था ताकि वे सत्संग की कार्यवाही को अस्त व्यस्त कर सकें, परंतु पुलिस और प्रबंधकों की प्रेरणा से उन्हें सत्संग में बैठाकर जब महात्माओं की अमृतवाणी को सुनने का अवसर मिला तो वे भी बाकी सत्संगियों की तरह लाइन में आकर नमस्कार करते देखे गए। नमस्कार करने के बाद वे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गए और बड़ी तन्मयता से गुरुदेव हरदेव के पावन वचनों को श्रवण करने लगे। गुरुदेव हरदेव ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा, जीवन में जितने भी सुख आते हैं वे साध संगत की कृपा से आते हैं। जो जो हम साध संगत करते हैं त्यों त्यों हम में संतों महापुरुषों वाले गुण प्रवेश करने लगते हैं। प्यार नम्रता का वास हमारे हृदय में होने लगता है और यही प्यार सर्व सुखों का मूल है। हरि की कृपा से ही संत के दर्शन होते हैं और संतों के वचन सुनने को मिलते हैं और फिर हमारे मन में ऐसा प्रकाश जब जन्म लेता है कि हम घट घट में हरि के दर्शन करने लगते हैं। फिर हमें ऐसी सोझी मिल जाती है कि हमें कोई वैरी या बेगाना नहीं लगता। जब सारी ही सृष्टि एक नूर से उपजी है तो किसको अच्छा कहें और किसको बुरा। इंदौर से चलकर शाम को सतगुरुदेव बैरागढ़ भोपाल पहुँचे। यहाँ खुले मैदान में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया था। सिंधी परिवार टोलियाँ बना बनाकर समागम स्थल की ओर लंबे लंबे डग भरते हुए सबसे आगे बैठने की कोशिश में लगे हुए थे। संगतें चरण स्पर्श के लिए बेताब थी। गुरुदेव के आसन ग्रहण करते ही दोनों तरफ से नमस्कार करके गुरुदेव का आशीर्वाद पाने वाले आगे बढ़ने लगे। सिंधी गुजराती गीतकारों ने गीतों की झड़ी लगा दी। सारा वातावरण भक्ति रस से गूंज उठा। इस अवसर पर गुरुदेव ने फरमाया, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आप बाल बच्चों में रहकर और अपने सभी फर्जों को अदा करते हुए भक्ति का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग अज्ञानवश घर बार छोड़कर जंगलों में डेरा लगाना भक्ति की बुनियादी शर्त मानते हैं। हालांकि वे भी जानते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण अथवा श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सभी अवतारी पुरुषों ने खुद गृहस्थ में रहकर हमें ऐसी भक्ति करने की शिक्षा प्रदान की है। गुरुदेव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाया, जब तक हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति के लिए पहले ज्ञान होना जरूरी है और ज्ञान किसी ज्ञानी महापुरुष की कृपा के बिना प्राप्त कर पाना असंभव है। यहाँ से चलकर सतगुरुदेव रात्रि को भोपाल पहुँचे, जहाँ रात्रि के विश्राम की व्यवस्था थी। अगले दिन भोपाल की BHEL कॉलोनी में विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ की संगतों को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, महापुरुष हमेशा एक दूसरे की कद्र करते हैं, एक दूसरे के सत्कार को महत्ता देते हैं। अगर भूल से कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो भी जाती है जिससे मन को कुछ कष्ट पहुंचता है तो उसे भी
दरगुजर कर देते हैं और मिलजुल कर जो सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे बांटने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। खुद ज्ञान पर दृढ़ रहकर सेवा, सुमिरन, सत्संग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही जीवन में सुख लाने का एकमात्र साधन हुआ करता है। यहाँ से चलकर सतगुरुदेव सागर पहुँची। यहाँ सत्संग का पूर्व निश्चित कार्यक्रम नहीं था, परंतु स्थानीय संगतों के आग्रह पर सतगुरुदेव ने जबलपुर जाते हुए यहाँ की संगतों को दर्शन दिए और आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, आप महात्माओं का उत्साह सराहनीय है। आपने इसी लगन के साथ आगे बढ़ते जाना है ताकि संसार में सुख शांति फैल सके। उसी दिन सागर से चलकर सतगुरुदेव जबलपुर पहुँचे। यहाँ गुरुदेव ने कहा, महापुरुष सदा एक हरिदातार पर ही अपना विश्वास बनाए रखते हैं, किसी दुनियावी शक्ति के आगे ना झुकते हैं और ना ही उसे उसका सहारा मानते हैं। निर्लेप भाव से इस एक प्रभु को आसरा मानकर जीवन व्यतीत करते हैं। गुरुदेव ने आगे फरमाया, हमें मिशन के उसूलों को अपने अमल का अंग बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना है। ये उसूल समाज, देश और दुनिया भर के लिए एक समान महत्ता रखते हैं। जैसे एक को जानकर, एक को मानकर और एक बनकर मानव मात्र से प्यार करना है। गलत रीति रिवाजों से सदा बचना है। सादा शादियाँ द्वारा समाज का बोझ हल्का करना है और नशे आदि व्यसनों से हमेशा बचे रहना है। ये वही असूल हैं जिनके लिए बाबा गुरबचन सिंह जी और अन्य भक्तों ने अपने बलिदान दिए। अगर हम उनके बलिदानों को सफल देखना चाहते हैं तो हमें इन असूलों को अपने प्राणों से ज़्यादा महत्ता देनी चाहिए और हर कीमत पर इन असूलों का पालन करना चाहिए। यहाँ से रवाना होकर सतगुरुदेव मंडला पहुँची। यह वह नगरी है जहाँ दुर्ग की दुखद घटना का केस चलता रहा और यहाँ के महापुरुषों ने बाहर से आए महापुरुषों की दिल खोलकर सेवा की, विशेषतः उन महानुभावों की जो इस केस में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। गुरुदेव हरदेव ने उनकी सेवा शुश्रूषा से बड़े प्रसन्न थे। साथ संगत जी, धन निरंकार।